नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं और वक्त हो गया है देश के दिल मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ खास में आज आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं इंदौर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवती मॉर्निंग वॉक पर निकली थी और उस दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की गई। युवती के पीछे कुछ बेखौफ बदमाश भागते हुए नजर आए हैं। बदमाशों ने बुजुर्ग पर पत्थर से हमला भी किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तिलक नगर मेन रोड की घटना है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से ये मनचले हैं जो बेखौफ होकर के सुबह सवेरे किस तरह से एक महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। युवती के पीछे ये बदमाश भागते हुए नजर भी आ रहे हैं और जब इन्हें रोका गया तो इन्होंने पत्थरबाजी भी की है बुजुर्गों के ऊपर। और अब खबर छतरपुर से, जहां बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद बीएसपी कार्यकर्ता और परिजनों ने चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। पूरी रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें छतरपुर की हैं, जहां बीएसपी नेता की हत्या के बाद बीएसपी कार्यकर्ता और परिजनों ने चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल सोमवार को बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता शादी समारोह में शामिल होकर बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने उनके सिर पर गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। हत्या के समय बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने हुए थे। एसपी अमित सांघी ने कहा कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सागर रोड पे जो थाना सिविल लाइंस अंतर्गत आता है, एक व्यक्ति की सिर में गोली मार के हत्या कर दी गई है। और अभी जो जैसा बताया लोगों ने, ये ईशा नगर का रहने वाला है और इसमें पुलिस मौके पे आ गई है। फोटोग्राफ्स वगैरह करा के पीएम करा के और इसमें एफआईआर करके और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आरोपी। बता दें कि महेंद्र गुप्ता बिजावर सीट से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और ईशा नगर ग्राम पंचायत के सरपंच भी रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। शहर में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन कुत्तों के हमले और काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ताजा मामला अलकापुरी क्षेत्र का है, जहां 3 कुत्तों ने एक लड़की पर हमला कर दिया। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि नाबालिग पर किस तरह से 3 कुत्तों ने हमला कर दिया। घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है। पूरी घटना एक मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। क्षेत्रीय रहवासियों की माने तो पिछले 1 महीने के अंदर क्षेत्र के करीब 6 से 7 लोगों को आवारा कुत्तों ने काट कर घायल कर दिया है। मंदसौर में बाप ने अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। मृतक सुसाइड नोट छोड़कर गया है और सुसाइड नोट में मृतक ने लिखा है कि उसकी पत्नी को निर्वस्त्र कर पीटा गया और पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार की कांग्रेस घेराबंदी कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन यादव भगवान राम के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन गृह विभाग की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। अगर सरकार वाकई कानून की हितैषी है तो 7 नामजद आरोपियों को सरेआम फांसी की सजा दी जाए। बधाई उनको भगवान राम के दर्शन किए, पर आज ही मंदसौर में एक महिला को निर्वस्त्र करके पीटा। पति ने इस क्षोभ में आत्महत्या कर ली। 2 बच्चों को फांसी पे टांग दिया। वो भी मुख्यमंत्री का काम था। भगवान राम के दर्शन करने से उनके गृह मंत्री का कार्यकाल ठीक हो जाए तो रोज करना चाहिए, पर जो दायित्व है वो कब निभाएंगे। सामूहिक आत्महत्या वाला मैं समझता हूँ अभी कुछ दिनों के 2-3 महीने ये दूसरा तीसरा प्रकरण है। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में ध्वस्त है। जो भी 7 नाम लिए हैं इनको सरेआम फांसी दी जाना चाहिए। अगर कानून व्यवस्था के तरफ सरकार की थोड़ी बहुत भी नजर है तो। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त है, दुरुस्त है। लगातार पुलिस के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से जहां जिस प्रकार की कार्रवाई करनी होती है उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती। इस प्रकार की घटनाएं क्यों घटी, इसकी भी मीमांसा करने का काम पुलिस कर रही है और किसी भी प्रकार से कोई अपराधियों से कोई समझौता नहीं होने वाला।
पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई घटना को लेकर एबीवीपी ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय गेट पर एबीवीपी के छात्र जुटे। एबीवीपी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि संदेश खाली के अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो और इस तरह की घटनाओं के लिए समिति बनाई जाए। इधर इंदौर में तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने डीएवीवी के तक्षशिला परिसर में अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों के सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। हालात इस कदर खराब हैं कि उन्हें सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल में प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए हैं। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इन छात्रों ने जिन नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था, उन्हें सीबीआई ने अपनी जांच में अनफिट घोषित किया है। नर्सिंग स्टूडेंट्स का आरोप है कि 4 साल का कोर्स 6 साल में भी पूरा नहीं हो पाया। जब एडमिशन लिया तो कॉलेज को मान्यता थी, अब मान्यता रद्द कर दी गई है। धरने पर बैठे छात्र जल्द परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आरएसएस का अनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ एमएसपी को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहा है। एक तरफ दिल्ली में किसान एमएसपी की गारंटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी अब आंदोलन किसान संघ ने शुरू कर दिया है। लेकिन आखिर क्यों मध्य प्रदेश के किसान और किसान संघ दिल्ली में जमा देश भर के खिलाफ किसानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं? एक जैसी मांग होने के बावजूद दोनों ही संगठन अलग अलग क्यों हैं? इस बारे में हमने मध्य प्रदेश के किसानों से बातचीत की है। आप भी सुनिए मध्य प्रदेश के किसान दिल्ली में आंदोलन के बारे में क्या राय रखते हैं। जी, उनकी मांग तो सही है, लेकिन उनका समर्थन नहीं करते हम, क्योंकि वो क्या है, थोड़ी उनकी मतलब जो उनकी विचारधारा है वो अगल है। प्रदर्शन जो आप किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो गलत है। हमें समझ में नहीं आता है प्रदर्शन हमें समझ में नहीं आता है। बाकी एमएसपी मांगने तो ठीक बात है, वो गलत नहीं। भाई, जो सरकार ने घोषणा करी थी 2700 की, वो हमें मांग पूरी दी जाएगी। सरकार तो उस पर बोल ही नहीं रही, मौन होके बैठ गई। अब किसान कहाँ जाएगा? नहीं सर, उनका कार्य सही है, मगर उनका समर्थन नहीं करते हैं। वो थोड़ा क्या कुछ भी ऐसी अप्रत्य वो कर देते हैं, रोड जाम कर देते हैं, तो उसके समर्थन में नहीं है सर जी। और भारतीय किसान संघ के जो कार्यकर्ता उनके लिए राष्ट्र प्रथम है। दिल्ली के आंदोलन में हम ये मानते हैं कि हाँ, कुछ किसान हैं वहाँ पे, लेकिन उसके जो तरीका है उस आंदोलन करने का, वो ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का आज चौथा दिन रहा। राहुल गांधी ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए और इससे पहले शाजापुर में न्याय यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए और राहुल गांधी को आलू भेंट किए। देखिए पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मध्य प्रदेश में आज चौथा दिन है। राहुल ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद रोड शो किया। राहुल के मंदिर जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करारा तंज कसा है। बगुड़ा भक्ति से कुछ होने नहीं वाला। वो कांग्रेस पार्टी भी और राहुल जी भी दिशा विहीन है। वो पार्टी को और खुद को भी दिशा नहीं दे पा रहे, तो देश को क्या दिशा देंगे? मोदी, मोदी, मोदी। इससे पहले शाजापुर में यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए और राहुल को आलू भेंट दिया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। वैसे राहुल विधानसभा चुनाव से पहले भी एमपी में यात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन नतीजों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। अब जब 24 की रेस शुरू हो चुकी है, तो कांग्रेस उम्मीद करेगी कि उनका प्रदर्शन पिछले चुनाव से बेहतर हो। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आज प्रदेशवासियों को कई सौगात दी। इसके लिए भोपाल के लाल परेड मैदान में राज्य स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मोहन यादव ने विभिन्न विभागों की सरकारी नौकरी में चयनित हुए 8,837 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। साथ ही भोपाल मेट्रो के दूसरे चरण का भूमि पूजन और निकाय के पदाधिकारियों का सम्मान किया। इसके अलावा शहरी विकास के लिए अलग अलग नगरीय निकायों को 1,000 करोड़ की राशि भी ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जांच के नाम पर बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति देने से रोकना, बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं होगा। उज्जैन दौरे पर पहुंचे कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर बयान दिए।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि इन्वेस्टर समिट तो शिवराज सिंह चौहान ने भी की थी, लेकिन प्रश्न इन्वेस्टर समिट का नहीं है। प्रश्न ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आया है उस पर रोजगार कितना मिला। लोकसभा चुनाव को लेकर कमलनाथ ने कहा कि 12 से 13 सीट आनी चाहिए। माहौल बनाने वाली बात है, हर राजनीतिक पार्टी करती है, लेकिन माहौल बनाने में बीजेपी माहिर है। प्रश्न इन्वेस्टमेंट का नहीं है, प्रश्न जो भी इन्वेस्टमेंट आए उसमें रोजगार कितना बनता है, रोजगार के साथ आर्थिक गतिविधि बनती है। अब ये कल मीटिंग है सीईसी की, तो उसके बाद इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद लिस्ट कुछ ना कुछ मैं सोचता हूँ कम से कम 15-20 नाम तो अनाउंस हो जाएंगे। इंदौर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता मुस्लिम समाज के लोगों को अनोखे ढंग से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोगों से वोट की अपील करते हुए नेता कह रहे हैं कि ये बीजेपी को वोट देने का आखिरी मौका है। यदि इस बार वोट नहीं दिया तो आगे बीजेपी हमारी मदद नहीं करेगी। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि इससे उनके वोट बैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रदेश देश का अल्पसंख्यक कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रतिशत के अनुपात में मुस्लिम समाज हिंदुओं से काफी आगे है, लेकिन बीजेपी को वोट देने में मुस्लिम हमेशा पीछे रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने बताया जा रहा है कि ये सही समय है बीजेपी को वोट देने का। यदि इस बार भी बीजेपी को वोट नहीं दिया तो आगे कभी बीजेपी मुस्लिम समाज को साथ नहीं देगी। तो कई लोग तो डायरेक्टली मना करते हैं कि आपका काम नहीं होगा। तो ये शुरुआत हम ऐसा क्यों करने दे रहे हैं, क्यों हो रही है शुरुआत? इसलिए कि हम लगातार आपके पास भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं, वोट दे ही नहीं रहे। ये लोकसभा चुनाव हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को हमें बुला लेना चाहिए। अल्पसंख्यक बहुत अच्छे से समझता है कि देश का हित किस को वोट देने में है। अगर अल्पसंख्यकों का हित भाजपा समझती तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो ऐसे नेताओं को वहाँ पहुँचाए जो कि सिर्फ पैसे पे बात करते हैं, वहाँ जाके उनको खरीदने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो पूरा देश का अल्पसंख्यक है, चाहे प्रदेश का हो या देश का हो, कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और वोट के माध्यम से निश्चित तौर पर वो करारा जवाब देगा। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।